हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम फ़्रॉक की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं प्लाज़ो स्टिच करूँगी क्योंकि इसके पास ना 4 जोड़ थे। अगर हमने पहले नहीं स्टिच किया तो इधर उधर जोड़ हो जाएंगे, तो कोई पता नहीं लगता मेरा। कई बार मैं जोड़ ही उठाकर नेक नुक पर यूज़ कर लेती हूँ, इसलिए मैंने सोचा पहले प्लाज़ो ही स्टिच कर देती हूँ। आपको कटिंग में पता चलेगा कि कपड़ा बहुत कम था और मैंने आगे की साइड पर म्यानी की जैसे 4 जोड़ डाले थे। उसके स्लीव के आगे हमारा जो कपड़ा बचा था वो मैंने आगे रखकर प्लाज़ो के जोड़ डाल दिए थे। अब मैं एक एक उठाकर सभी जोड़ अटैच कर रही हूँ, छोटे बखिए के साथ, बारीक बखिए के साथ, और फालतू के धागे जो हैं वो भी साथ साथ में ही कट करते चलेंगे ताकि बाद में धागे ना लटकें। और सभी जोड़ लगाने के बाद मैं आसन सिलाई कर दूँगी, दोनों आसन को आसन लगाकर सिलाई कर दूँगी। लेकिन पहले जोड़ लगाने हैं। 4 जोड़ थे, थोड़े कम थोड़ा से इतने जोड़ थे, फिर एक एक करके लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे प्लाज़ो मेरा 10-15 मिनट में स्टिच हो गया था, वो मैंने स्किप करके थोड़ा फास्ट करके चलाया है क्योंकि मैंने फ़्रॉक की वीडियो भी साथ में ही डालनी है, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया था। और अब मैं आसन जोड़ रही हूँ। हमारे जोड़ लग गए हैं और आसन भी जोड़ने के बाद नीचे से फोल्ड करूँगी। प्लाज़ो बहुत जल्दी बन जाता है, अगर जोड़ ना होते तो इससे भी ज़्यादा जल्दी बन जाता, लेकिन कपड़ा कम था इसलिए मुझे जोड़ लगाने पड़े। 3 मीटर कपड़ा था, उसमें से फ़्रॉक भी निकालनी थी और प्लाज़ो भी निकालना था। फ़्रॉक को भी ज़्यादा कपड़ा लगता है, नीचे चुन्नटें पड़ती हैं, इसलिए फिर कपड़ा बहुत कम हो गया था। फिर भी मैंने जोड़ तोड़ करके लगा दिया। नेक के लिए भी कपड़ा नहीं बचा था, सारे एक एक कतर हमारी यूज़ हो गई थी इसके ऊपर। नीचे से भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब इंची टेप से निशान लगाकर फिटिंग कर दूँगी। 8 इंच या 10 इंच, 8 इंच रखा था मैंने पहुँचा इनका। प्लाज़ो थोड़े खुले ही अच्छे लगते हैं। और फिटिंग लगा दूँगी। आगे से डबल सिलाई कर लेनी है और ऊपर तक सिलाई लेकर जानी है, और आसन को आसन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। इस तरह से प्लाज़ो बहुत जल्दी बन जाता है। अगर जोड़ ना होते तो इससे भी ज़्यादा जल्दी हो जाता। और जहाँ जहाँ हमारे जोड़ है वो भी सामने जोड़ के सामने ही जोड़ की सिलाई आनी चाहिए। बिल्कुल भी आसन ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम नारा प्लाज़ो घूमेगा। और नीचे तक सिलाई ले आई हूँ मैं नीचे से भी निशान लगा रही हूँ। फिटिंग का जितना उधर है उतना ही इधर निशान लगाकर नीचे को सिलाई निकाल दूँगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल सीधा ही कट किया था ना, बराबर आ रहा है। अगर ऊंचा नीचा आता तो हम इधर से पकड़ कर सिलाई लगा देते, लेकिन बराबर आ रहा था। और अब मैंने मोड़ कर इसे डबल सिलाई कर देनी है पूरे की, ताकि पक्का काम हो जाए हमारा। और बहुत सुंदर फ़्रॉक बनी थी। मैं थंबनेल पर इसकी पिक लगा दूँगी और प्लाज़ो की भी लगा दूँगी मैं। मुझे थंबनेल भी नहीं अभी तो बनाना आता ना, दोनों पिक पता नहीं कैसे लगती हैं। देखूँगी कोशिश करके, अगर लग गई तो मैं ज़रूर लगा दूँगी, नहीं तो फ़्रॉक की तो मैं लगा ही दूँगी रेडी हुई की। और अब हमने लास्टिक डालनी है। लास्टिक देख रही हूँ मैं, जितनी हमारी कमर होती है उससे 5 इंच कम डालनी होती है। इनकी कमर थी 40 इंच और मैंने 35 इंच कट कर ली थी। ये रोल मैं नया लेकर आई थी, पहला ही बार सीमा के ही डालनी है प्लाज़ो में। ये सीमा की फ़्रॉक सूट है। पहले उसकी सास के 2 सूट सिले थे, अब मैंने सीमा की फ़्रॉक सूट सिला है। अभी भी उनके कपड़े पड़े हैं, पता नहीं क्यों कपड़े ही नहीं ख़त्म होते मेरे से। आलसी तो नहीं हूँ, पता नहीं, सारा दिन काम भी नहीं ना घर का ख़त्म होता, तो फिर कपड़े सिलने में बहुत कम टाइम लगता है मेरे को। आधा आधा इंच फोल्ड करते हुए इलास्टिक डाल देनी है हमें चारों तरफ। और फिर बाद में इसके ऊपर भी एक सिलाई ज़रूर लगानी होती है, क्योंकि नहीं तो इलास्टिक घूम जाती है, बल आ जाते हैं इलास्टिक में। और कपड़ा कम होता है, इलास्टिक कम होती है, घेर ज़्यादा होता है। और जब सिलाई लगाते हैं तब साथ साथ हमें इलास्टिक खींचते रहना चाहिए, फिर ही हमारी लगती है इलास्टिक अच्छे से। ऐसे चुन्नट पीछे को करते करते एक आधा आधा इंच का पैर का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ लिया करें। पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी मुश्किल से चैनल खड़ा कर रही हूँ तो फिर टूटता है, पीछे को जा रहा है। ये हमने चारों तरफ खींच खींच कर इसको सेट कर लेना है और ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये भी बड़े छोटे बखिए के साथ ही लगानी है सिलाई। दोनों तरफ से इलास्टिक को खींच खींच कर फिर ही लगानी होती है सिलाई। और हमारा प्लाजो रेडी हो गया। अब मैं नेक कट कर रही हूँ। फ्रॉक के लिए बोट नेक चाहिए था इनको, 4 इंच चौड़ा, और नीचे को भी 4 इंच ही लिया था मैंने, 3.5 लिया था शायद। तो इसको गोलाई डाल देनी है और नीचे को एक अंदाजे से मैं तो लगा रही हूँ, लेकिन आप 1-1 इंच का नीचे गोलाई ले सकते हैं, नीचे वाला बुकरम का कपड़ा। और ये हमारे पास बुकरम फालतू पड़ी थी, इसके मैंने नेक कट कर दिया। मैं हमेशा नेक बोट नेक कट ही करती हूँ, क्योंकि रेडीमेड जो बोट नेक आते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और 9 इंच की चौड़ाई का छोड़ते हुए
हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ अटैच करके, जैसे मैं हमेशा नेक अटैच करती हूँ ऐसे ही इसे भी अटैच करना है और ऊपर बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा देनी है। और फिर आधा आधा इंच पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को कट कर देना है और इसके ऊपर नेक के फोल्ड कर देना है इसे, और फिर हम अटैच करेंगे। बहुत सुंदर फ्रॉक बनी थी, मैं थंबनेल पर लगाऊंगी, आप देखना है। ये रेयॉन का कपड़ा है, कपड़ा भी अच्छा था ना, स्किन फ्रेंडली है। और अब इसे फोल्ड करके हमें सेंटर में निशान लगा लेना है चौक के साथ, ताकि बिल्कुल हमारा सेंटर में नेक अटैच हो। नेक पर भी लगाना है और अपर बॉडी के फ्रंट वाले पल्ले के ऊपर भी हमें लगाना है। बैक पर तो हमने रेप पट्टी ही लगानी थी। और ये मैं प्लेट के निशान लगा रही हूँ क्योंकि अभी हमने बॉडी को छेड़ा भी नहीं था। अब इसको हमने रेडी करना है। सिर्फ 2-2 प्लेट हैं, बहुत छोटे छोटे, जल्दी जल्दी पड़ जाते हैं प्लेट। तो आधे इंच का नीचे से पैर का मार्जिन लेते हुए ऊपर तिरछा निकाल देना है। अब सेंटर में निशान लगा लेना है चौक के साथ। जैसे हमने नेक पर लगाया है वैसे ही हमने फ्रॉक के फ्रंट पल्ले के ऊपर भी चौक के साथ निशान लगाना है। और नीचे तक निशान लगाऊंगी क्योंकि मैंने बाद में इसके ऊपर बटन लगा दिए थे, ताकि आगे पीछे का पता चल जाए, नहीं तो पता नहीं चलना था। दोनों तरफ ही बोट नेक थे एक जैसे ही। प्रिंटेड कपड़े पर कुछ ना कुछ आगे के पल्ले पर लगा लेना चाहिए क्योंकि दोनों पल्ले एक जैसे होते हैं, पता नहीं चलता आगे वाला के पीछे वाला। कई बार जल्दबाजी में बंदा उल्टी साइड ही पहन के चल जाता है। आजकल सबको ही बहुत जल्दी पड़ी रहती है, कोई फ्री नहीं होता, सभी बहुत बिजी होते हैं। मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि कोई खड़ी होकर जब बातें करती होती हैं लेडीज़ में, मेरे से तो बिल्कुल नहीं टाइम होता, पता नहीं कैसे बातें कर लेती हैं। एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें कट कर देना है और फिर नेक को अंदर को फोल्ड करते हुए बारीक सिलाई लगा देनी है हमें, और हमारा नेक रेडी हो जाएगा। और बैक साइड पर हमें रेप पट्टी लगानी है। ये नेवी ब्लू का कपड़ा था तो इधर वो अजीब सा ही रंग दिख रहा है, वैसे है नेवी ब्लू था। छोटे छोटे फूल बने हुए थे प्रिंटेड से। अब गर्मियों में ऐसे ही कपड़े चलते हैं। रेयॉन का कपड़ा है ये। रेयॉन के कपड़े का ऐसा होता है कि प्रेस के बिना नहीं पहना जाता क्योंकि वल बहुत आते हैं इसके ऊपर। कई लोग क्रेप का कपड़ा ही आजकल पहने जा रहे हैं, लेकिन क्रेप के कपड़े में ज़्यादा थोड़ी गर्मी लगती है। मैंने भी क्रेप का सूट ही पहना हुआ है, ये थोड़ा गर्मी लगती है। और ये रेयॉन का कपड़ा होता है, ये ठंडा होता है जैसे गर्मियों के लिए। जब ज़्यादा गर्मी हो तो फिर तो जो मर्जी पहनो गर्मी ही लगती है। जून जुलाई में अब चलने वाला है, जून चढ़ने वाला है तो बहुत गर्मी होगी। एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने सिलाई लगा दी है रेप पट्टी को, और जो फालतू होगी वो मैं कट कर दूंगी। पहले ही लंबी ही ली थी, फिर छोटी हो जाए तो फिर मेरे को दोबारा जोड़ लगाना पड़ता है। अब आधी अंदर को और आधी बाहर को करके बड़े बखिए के साथ एक सिलाई लगा देंगे और हमारी रेप पट्टी भी अटैच हो जाएगी। और फालतू मैंने कट कर दी है। अब हमने चूनट डालनी है इसके ऊपर। इसको फोल्ड करके सेंटर में कट लगा देना है छोटा सा, और फ्रिल पर भी ऐसे ही कट लगा देना है तो ताकि सेंटर के ऊपर सेंटर आ जाए। और फ्रिल जो नीचे हमने फ्रिल कट की थी उसके ऊपर भी छोटा सा कट लगाना है। जो बिगनर हैं, मतलब शुरू कर रहे हैं, वो पहले ही चूनट डाल दें। हमने तो बहुत फ्रॉक सी है ना, तो मैं साथ साथ ही डाल दूंगी। लेकिन जो नहीं समझ जिनको आती तो वो पहले चूनट डाल लें पल्ले को पकड़ के, और फिर इंची टेप से नाप लें कि हमारा बराबर है। उसी हिसाब से चूनट डाल के फिर बाद में अटैच कर सकते हैं 2 सिलाई के साथ। ये मैंने सेंटर को पकड़ लिया है अंगूठे से, और चूनट को सेट करते करते पहले मैं डाल दूंगी कि किस तरह से बिल्कुल सेम हमने छोड़ना है। जितने भी चूनट का कोई ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं करनी, सेंटर को सेंटर लगाना है। और ऐसे ही दूसरी तरफ भी लगा देनी है चूनट। कपड़ा बहुत कम था, चूनट कम ही पड़ी थी, अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा पड़ जाती। इसके बाद मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक भी सिली है, वो भी मैं दिखा दूंगी आपको कटिंग। अम्ब्रेला फ्रॉक की फिटिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है। बाहर पीकू को कोई दिख गया है, शोर कर रही है, पता नहीं कोई भी मतलब अनजान आदमी निकले ना तो फिर लग जाते हैं उनको बोलने कि क्यों जा रहे हो हमारे घर के पास से। अब ऊपर को कपड़ा करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है बैठमी, तो नहीं तो फिर फ्रॉक उठी लगनी थी, इसलिए। अब हम दूसरे पल्ले के ऊपर भी डालेंगे चूनट। पहले मैं दिखा रही हूँ, देखो ठीक आ गई हैं, बिल्कुल इक्वल आ गई हैं। सेंटर पर निशान लगा लो तो अच्छे से आ जाती हैं। इस तरह से हम बैक के फ्रंट के साइड के पल्ले के ऊपर भी ऐसे ही कट लगा देंगे सेंटर में, और दोनों प्लेट डाल दूँगी मैं। प्लेट मैंने डाल के रखी है दोनों साइड पर। और अब हम जो फ्रिल है फिटिंग का निशान लगाएंगे।
फिटिंग का निशान पहले ही लगा लेना चाहिए, नहीं तो फ्रिल लगाने के बाद अगर लगाओ ना तो भारा हो जाता है कपड़ा। नीचे बैठकर ही मुझे लगाना पड़ना था, और यहाँ पर मैं ऊपर ही मशीन के पास बैठे बैठे ही लगा लूँगी, उठना नहीं पड़ेगा मेरे को बार बार। और यहाँ पर जो हमारी बस्ट थी इनकी वो थी 45 इंच, मैंने 44 ही लगाया। ये कपड़ा बढ़ने वाला है ना, ऊपर से 2 इंच हमेशा सीधा लेती मैं, सूट हो चाहे फ्रॉक हो कुछ भी हो, बिल्कुल तिरछा नहीं लेके आते सीधा कमर पर। पहले 2 इंच सीधा लगाना होता है निशान। और कमर थी 40 इंच, और 40 इंच का मैंने 20 इंच लिया है एक साइड पर, और जो फालतू था वो दोनों साइड पर निकाल दिया है। और निशान मैंने हाथ से ही लगा लिए क्योंकि छोटा सा तो पल्ला था। यहाँ पर इंची टेप क्या करना है। अब फ्रंट के पल्ले पर जो फ्रिल बननी है उसके ऊपर सेंटर में निशान लगा लिया है, कट लगा लिया है, और दोनों सीधी साइड अंदर करके जैसे हमने बैक साइड पर चुनट डाली थी ऐसे ही फ्रंट के ऊपर डालते जाना है। हमने 2 चुनट डालकर फिर मैं सेंटर पकड़ लूँगी। इसका बड़ा है ना पल्ला, पता नहीं लगता। ये 2-3 डाल दिया। अब मैं सेंटर को सेंटर लगाकर जो फालतू कपड़ा है वहाँ पर चुनट एडजस्ट कर लेंगे कि कैसे डलनी है, भी बिल्कुल इक्वल सा आए, गैप ज़्यादा कम या ज़्यादा ना हो जाए। और इसी तरह से चुनट डालते डालते हमें सिलाई बाहर निकाल देनी है। फ्रॉक लगभग रेडी हो गई, बस स्लीव लगाने वाली रहेगी और नीचे का घेर फोल्ड करना है हमें, बाकी तो बन ही गई है। साथ में प्लाज़ो भी बनाया, इसलिए वीडियो लंबी हो गई। प्लाज़ो भी की स्टिचिंग भी मैंने साथ में ही डाल दी थी। प्लाज़ो पे जोड़ पड़े थे, मैंने कम कपड़े में प्लाज़ो कटना सिखाया है और सिलना सिखाया है आपको। प्लीज़ आप ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत कम कपड़ा था। 3 मीटर कपड़े में हमने पूरा फ्रॉक सूट बना दिया है। नहीं तो फ्रॉक को ही अकेली को 2.5 मीटर कपड़ा लग जाता है, और आधे मीटर कपड़े फालतू था इसका, बस उसमें ही हमने देख लो प्लाज़ो भी बना लिया है। और इसके ऊपर भी मैंने एक सिलाई लगा दी है बारीक बखे से। चुनट भी पक्की हो जाएंगी और हमारी फ्रॉक बैठी बैठी लगेगी, ज़्यादा ऊपर को खड़ी खड़ी नहीं रहेगी। और अब हम तीरे जोड़ने हैं। फ्रंट का नेक आगे रखना है और बैक का पीछे रख के रेप पट्टी को पीछे आगे बढ़ाकर रखना है। ये बुकरम का गला रेप पट्टी के पीछे रखते हुए सिलाई लगा देनी है हमें। धागा बहुत बार ख़त्म हो जाता है फिरकी में, तो अब मैं तीरे दोबारा से जोड़ रही हूँ क्योंकि धागा ही नहीं था, ऐसे ही सिलाई लग गई थी हमारी। और अब हम चेक करेंगे, ऊपर हम सिलाई लगा देंगे रेप पट्टी के ऊपर। मैंने पक्की सिलाई लगा दी, इसके ऊपर तरपाई का कोई काम नहीं। सिर्फ फ्रंट के पल्ले पर मैंने तरपाई करी थी, बैक साइड पर मैंने कोई तरपाई नहीं करी थी, और ना ही मैंने स्लीव पर करी थी। स्लीव पर भी मैंने पक्की सिलाई लगा दी थी। और अब हम जो फालतू कपड़ा है इसे कट कर देंगे। कई बार आधे इंच कपड़ा बढ़ जाता है, और दोबारा से कटिंग सेट करके और एक सिलाई और लगा देंगे तीरे ऊपर, नहीं तो फिर उधड़ना शुरू हो जाता है अगर दोबारा सिलाई ना लगाओ कटिंग के बाद। तो दोनों साइड पर मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब मैं स्लीव लगाऊंगी। अब तीरे सेट कर लिए हैं मैंने, अब मैं स्लीव लगानी है। इसके लिए पहले फिटिंग चेक करनी है, मोढे से लेकर फ्रॉक की फिटिंग तक। और बहुत भारी हो गई थी फ्रिल लगाने के बाद। और फिटिंग तो मैंने फिटिंग का निशान लगाया हुआ था, फिटिंग के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। मैंने कमर तक ही निशान लगाया था, आगे से हमने धीरे धीरे बाहर को निकाल देना है। आधे आधे पैर का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों साइड पर सिलाई लगा देनी है नीचे तक। बिल्कुल हमारी सही आ गई थी, कोई पल्ला बड़ा नहीं था, छोटा नहीं हुआ था, बिल्कुल सेट आ गया था। कई बार ना पल्ले बड़े छोटे हो जाते हैं नीचे को, लेकिन ये बिल्कुल सेट आ गया था। फालतू धागे साथ में ही कट करके दूसरी साइड पर भी फिटिंग की इसी तरह से सिलाई लगा देनी है हमें। बस जहाँ पर मैंने चौक से निशान लगाया हुआ है वहाँ पर सिलाई लगाकर और बाहर को निकाल देना है। फ्रिल के ऊपर बाहर बाहर को निकालना है, आधा इंच का पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। ये हमारी फ्रॉक की फिटिंग भी हो गई, और अब हमने स्लीव लगानी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वॉइस ओवर करने में, कितनी देर से मैं लगी हुई हूँ। बीच बीच में रुकना पड़ता है जब कोई आ जाए तो। और नीचे का पल्ला भी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। बस एक बार मैंने कन्नी वाली साइड थी, एक बार ही ऊपर को उठाकर फ़ोल्ड किया, क्योंकि लंबाई तो पहले ही कम थी। अगर 2 बार फ़ोल्ड करती तो 1 इंच कपड़ा नीचे से चला जाता, इसलिए मैंने सिंगल बार उठाकर थोड़ी सी सिलाई लगा दी है बारीक सी, क्योंकि कन्नी वाली साइड है, धागे तो निकलने नहीं थे। और अब हमने स्लीव लगानी है। मोढे की सिलाई से लेकर फिटिंग की सिलाई तक नाप लेना है, और फिर बाजू के ऊपर मोरे की काट पड़नी है। चारों पल्लों को सेट करके रख के फिर हमें आगे की काट डालनी है बाजू की। और 8.5 थी, मेरे को लगता है 8.5 या 9:30 आई थी हमारी।
क्योंकि मैंने वीडियो पहले बना लेती हूँ और फिर बाद में एडिटिंग करती हूँ मैं। 9.5 ही होगी क्योंकि इनकी बस्ट साइज 44-45 इंच थी। और आगे से फोल्ड कर लेना है। ये भी हमने पक्की सिलाई ही लगा देनी है बारीक बखिए के साथ, क्योंकि मैं तरपाई नहीं करनी है फ्रॉक की। वीडियो तो लंबी हो गई, लेकिन मैंने एक एक बात डिटेल से आपको समझाई है। फिर अगर छोटी करने के चक्कर में कट कर देते तो फिर आधी समझ आती है, आधी नहीं। अगर ध्यान से देखेंगे तो पक्का आपको फ़्रॉक सिलनी आ जाएगी। और अब हमने फिटिंग लगानी है बाजू की। हमारी जितनी फिटिंग है बाजू की 5-5.5 इंच ली थी मैंने, और पीछे से उसी निशान के ऊपर इंची टेप से मिला देना है हमें। 5 इंच ही ली है और 5.5 और इधर से मिला दी है। ये 9 होगा इंच, 9 9.5 इंच। और इसे मिलाकर हमने सिलाई लगा देनी है पक्की वाली। जब शुरू करना है तो डबल सिलाई लगानी है, नहीं तो उधड़ना शुरू हो जाएगा कपड़ा। और पीछे तक सिलाई लेकर जानी है और कट कर देना है। इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव पर भी ऐसे ही फिटिंग का निशान लगाकर सिलाई लगा देनी है और थोड़ा कट कर देना है। ज़्यादा था मूरी के पास कपड़ा, थोड़ा कट कर दिया है मैंने। बाजू को सीधा करके और फ्रॉक को उल्टा रख के हमने सिलाई लगानी है। और जो हमने काट डाली थी बाजू के ऊपर वो आगे की साइड पर आनी चाहिए। और आधे आधे पैर का मार्जिन लेते हुए हमने पूरी राउंड घुमाते हुए स्लीव लगा देनी है। आधे इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि इसके ऊपर इंटरलॉक भी होगी बाद में। और सीधा करके चेक कर रही हूँ कोई वॉल तो नहीं है। और ठीक थी हमारी बाजू। और दूसरी बाजू भी इसी तरह सीधी करके मैंने फ्रॉक पे लगा देनी है। वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए थोड़ा स्किप भी किया है मैंने। अगर पूरा डालो तो फिर तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक सूट तो हम सिलते हैं पूरे दिन में, तो फिर पूरे दिन की वीडियो कौन देखेगा इतनी लंबी। और ऐसे ही दूसरी स्लीव भी मैंने लगा देनी है आधे आधे पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। और सीधा करके चेक कर रही हूँ कि कोई बल तो नहीं आया। और टिच बटन भी लगाती हूँ मैं, क्योंकि हमारे फिर ब्रा की पट्टी दिखाई देती रहती है। जो रेडीमेड फ्रॉक होती है वहाँ पर तो नहीं लगे होते, लेकिन मैं लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने बोट नेक हो चाहे फिर भी हमारी पट्टी कभी बार आगे को आ जाती है और बुरी लगती है। और एक दूसरा कि अगर ये टिच बटन लगे हों तो हमारा नेक नीचे को नहीं गिरता, वो पकड़ के रखते हैं ऊपर को, फिर नीचे नहीं दिखता हमारा। और आगे की तरफ को मुंह करके इनका दोनों का टिच बटन वाली पट्टियों का और टिच ये भी अटैच कर देना है। बस सुई का काम मेरा यही है, टिच बटन लगानी है और फ्रंट वाले नेक की तरपाई करनी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना प्लीज़।